हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 12.1 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि है हमारा फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमें उनके रेशोज निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? ए है हमारा 81 to 108। हमने पीछे सीखा है रेशोज कैसे निकालने हैं, अब हमें सेम वैसे ही करना है। 81 का रेशो निकालना है 28 का मतलब है 81 का रेशो निकालना है 108 से। 108 के साथ 81 का रेशो क्या है? अब जब यहाँ पे 2 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले नंबर को हमेशा ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 अपॉन 108। 81 अपॉन 108 हुआ है। अब हम इसको इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कट करेंगे। कैसे होएगा? दोनों के दोनों 9 से कट रहे हैं। 9 9 जा 81, 9 12 जा 108। अब ये दोनों फिर से 3 से कट रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या आया हमारा आया यहाँ पे 3/4। क्या आया? 3/4। अगर इस 3/4 को अगर हम रेशो में चेंज करें, ये हो जाएगा 3/4। फिर इसका बी पार्ट है हमारा 98 to 63। अब 2 से पहले 98 है तो वो ऊपर आएगा, 63 बाद में है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। 98/63 हमारा कई से कट रहा है? 7 से कट रहे हैं दोनों हमारे। हाँ, कट रहे हैं। 7 9 जा 63, 7 14 जा 98। 7 14 जा होता है हमारा 98, 7 9 जा होता है 63। तो यहाँ पे बचा हमारा 14/9। क्या बचा? 14/9 बचा। तो इसको अगर हम रेशो में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 14/9 लिखते हैं। ठीक है, फिर इसका सी पार्ट है 32 किलोमीटर्स टू 121 किलोमीटर्स। 33 किलोमीटर्स का निकालना है हमें 121 किलोमीटर से। तो 33 हमारा ऊपर आएगा, 121 नीचे आएगा। दोनों अब 11 से कट रहे हैं। हाँ, कट रहे हैं। 11 3 जा 33, 11 11 जा 121। क्या बचा हमारा? 3/11 बचा। हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 3/11। और 3/11 को अगर हम रेशो में कन्वर्ट करें, ये बन जाएगा हमारा 3/11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3/11। फिर आता है डी पार्ट, जिसमें है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। 30 मिनट्स का 45 मिनट्स के साथ निकालना है। तो अब ये मत देखो कि मिनट्स लिखा है यहाँ पे, हमें दोनों मिनट्स में गिवन है ना। ऐसा नहीं है कि एक मिनट में गिवन है, एक आवर में गिवन है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों मिनट्स में गिवन थे, वैसे ही जैसे सेम ऊपर किलोमीटर्स में गिवन थे दोनों। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स मिनट्स में गिवन है। तो 30/45 किया। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। क्या बचा हमारा? 2/3 बचा। 2/3 को अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें, ये बन जाएगा हमारा 2/3 बन जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। ठीक है, इसमें भी हमें रेशो को, मतलब ये जो हमें गिवन है उनको हमें कन्वर्ट करना है 30 मिनट्स का 1.5 आवर्स से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मिनट्स है। हम क्या करेंगे, हम आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया है। 1.5 आवर्स इक्वल्स टू 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। तो 1 आवर 0.5 लिखा था, तो 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा। आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स। तो 60 + 30 मिनट्स होता है हमारा 90 मिनट्स। 1.5 आवर को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब सॉरी कन्वर्ट करते हैं, तो आता है हमारा 90 मिनट्स। और अगर हम इसका रेशो निकालें तो ये हो जाएगा 30/90। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 3/9 बचा था। 3/9 में क्या होता है? 3 दोनों 3 के टेबल से कट रहे होते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आया हमारा 1/3। और 1/3 को हम रेशो में लिखते हैं 1/3 करके। क्या करके? 1/3 करके। वैसे ही इसका बी पार्ट है, इसमें 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। 40 सेंटीमीटर का रेशो निकालना है हमें 1.5 मीटर से। तो 1 मीटर को पहले हम देखते हैं कितना होता है 1 मीटर। 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर्स। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर्स। तो 1.5 मीटर कितना होगा? 100 + 50। अब हमने +50 क्यों किया है? यहाँ पे है 0.5 मीटर्स। 0.5 मीटर्स कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। तो 100 + 50 किया हमने, तो आया यहाँ पे हमारा 150 सेंटीमीटर्स। क्या आया हमारा?
हमारा आया 150 सेंटीमीटर्स। और इसी का अगर हम रेशो निकालें तो 40 अपॉन हमने 150 किया, 0 से 0 कटा, क्या बचा 4 अपॉन 15, 4 अपॉन 15। और इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा, नहीं कटेगा, दोनों सेम टेबल में दोनों के सेम फैक्टर्स नहीं है अब, तो क्या आएगा हमारा 4:15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4:15। वैसे ही हमारा सी पार्ट 55 पैसे टू 1 रुपी, 1 रुपीज होता है हमारा 100 पैसे। तो रेशो में अगर हम निकालें 55 अपॉन 100, 5 11 जा 55, 5 20 जा 100, 5 2 जा 10 होता है और 0 हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ताकि इतना तो हमें पता है हमने कैसे करना है। 5 2 जा 10, ठीक है, 10 हुआ, ये 0 बचा तो हमने एक 0 लगा दे जो कि 0 के साथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है तो इस 0 के साथ एक 0 लग गया, जिससे बन गया 5 × 20 = 100। ये बचा हमारा 11/20। 11/20 को हम लिखते हैं 11:20। फिर इसका डी पार्ट है 500 ml टू 2 लीटर्स। 500 ml का निकालना है हमें 2 लीटर्स के साथ। 1 लीटर होता है हमारा 1000 ml। कितना होता है 1 लीटर होता है हमारा 1000 ml, तो 2 लीटर होगा हमारा 2000 ml। 2000 ml आया और यहाँ पे क्या था 500 ml। अब रेशो निकालेंगे, 500 अपॉन 2000 किया, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, क्या बचा 1/4 बचा। और 1/4 को अगर हम रेशो में लिखते हैं ये होता है हमारा 1:4 होता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 रुपीज एंड सेव्स 50,000, फाइंड द रेशियो। हमें बताया गया है एक साल में सीमा जो है वो 1,50,000 1,50,000 रुपीज अर्न करती है, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर है एंड सेव्स 50,000 रुपीज, और वो सेव करती है 50,000 50,000 रुपये। तो हमें रेशो फाइंड करना है। किसका रेशो फाइंड करना है, मनी डेट सीमा अर्न्स टू द मनी डेट शी सेव्स। मनी जो वो अर्न करती है टू मनी शी सेव्स। तो मनी डेट सीमा अर्न्स वो है 1,50,000 और मनी डेट सीमा सेव्स इज 50,000। तो हमें पहले क्या बोला था, पहले हमें गिवन है सीमा अर्न्स का निकालना है मनी सेव्स, ठीक है, अर्न का निकालना है हमें सेव के साथ। तो पहले अर्न आ जाएगा जो कि है 1,50,000 और नीचे आएगा जो वो सेव करती है 50,000। अब ये देखो 4 0 से 4 0 कट गए, 5 1 जा 5, 5 क्या क्या बचा, जब 0 कट गए सारे 4 0 से 4 0 कट गए, बचा हमारा 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या बचा 3/1 बचा, 3/1 था। 3/1 को अगर हम रेशो में लिखते हैं 3/1 होता है हमारा 3:1। फिर इसका बी पार्ट है मनी डेट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। मनी जो वो सेव करती है उसका रेशो निकालना है हमें किससे, जो वो स्पेंड करती है। तो वो सेव कितना करती है, वो करती है हमारा 50,000 रुपीज सेव। शी सेव्स 50,000 रुपीज। और वो स्पेंड कितना करती है वो हम कैसे निकालेंगे, जितना वो अर्न करती है उसमें से हमें माइनस कर देना है जितना वो सेव करती है। तो वो कितना अर्न करती है 1,50,000 और सेव कितना करती है 50,000। तो 1,50,000 में से 50,000 माइनस किया तो बचा 1 लाख, मतलब वो एक साल में 1 लाख रुपीज स्पेंड करती है। फिर रेशो निकालना था हमें टू द मनी शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो पहले आएगा ऊपर जो वो सेव करती थी 50,000 और नीचे आएगा जो वो स्पेंड करती थी 1 लाख। यहाँ पे हमारे 4 0 से 4 0 कट गए, बचा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा हमारा यहाँ पे आया 1/2। 1/2 को हम रेशो में लिखते हैं 1:2 लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। There are 102 teachers in a school of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. एक स्कूल है जहाँ एक 102 टीचर्स पढ़ाती है, जिधर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 3,300। फाइंड द रेशियो टू द नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ।
तो टीचर्स का नंबर कितना है 102 और स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। रेशियो कैसे निकालेंगे हम ऊपर रखेंगे टीचर्स का नंबर जो कि है 102 और नीचे रखेंगे स्टूडेंट्स का नंबर जो कि है 3300। अब दोनों हमारे 2 से कट रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये बचा हमारा 51। और फिर अगर हम 3300 को काटें तो आएगा हमारा 1650। अब ये आए हमारे दो नंबर्स 1650 और 51। 51 और 1650 दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 1 जा 3, क्या बचा हमारा 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा, 2 इसके साथ आया 1 के साथ, ये बन गया 21, 3 7 जा 21। वैसे ये होगा 3 5 जा 15, 16 से माइनस 15 किया 1 बचा, 1 आया 5 के साथ, 3 5 जा 15 और 0 के साथ हमने 0 लगा लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा 17/550 जिसके की सेम फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 17/550। क्या लिख देंगे 17/550 लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तब तक के लिए आपके पास जो क्वेरीज हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम ज़रूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।